हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस क्लास 6 के चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं। फर्स्टली हम कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है कैरोसिन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय। तो कैरोसिन और पानी को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कैरोसिन एक तरीके का ऑयल है और ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को हमेशा डिकेंटेशन प्रोसेस से ही अलग किया जाता है। सेकेंड इज टाइनी स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बाय। अगर हम गेहूं में से कुछ छोटे कंकड़ों को हटाना चाहते हैं तो हम किस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस होगी हैंड पिकिंग, यानी हम हाथ से छांट कर उन पत्थरों को अलग कर सकते हैं। थर्ड है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय सेडिमेंटेशन। कोई दो सॉलिड सब्सटेंस जो एक दूसरे में इनसॉल्युबल हैं यानी अच्छे तरीके से नहीं मिले हैं, तो उन्हें कैसे सेपरेट किया जा सकता है, तो वो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, यानी उनको सेडिमेंट करके बाहर निकाल अलग अलग किया जा सकता है। फोर्थ है एक्सट्रीमली स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय लोडिंग। हम जो कोई भी बहुत छोटे सब पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं उसमें अदर सब्सटेंस मिला के, जिसे हम एलम कहते हैं, और एलम ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है लोडिंग। हमारा फिफ्थ है बर्ड सेपरेट ग्रीन फ्रॉम द सॉइल बाय। कोई पक्षी जमीन में से दानों को कैसे सेपरेट करता है, तो वो भी पिकिंग प्रोसेस का यूज करता है। अपनी चोंच से वो दानों को पिक कर लेता है उस गंदगी में से। और सिक्स्थ और आखिरी हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। पानी में से नमक को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। चलिए अब हम लोग हमारे 1 to 2 लाइन क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर मूव करते हैं। उसके पहले हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। हमें यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर करनी है कुछ गिवन थिंग्स में से या सब्सटेंसेस में से कि कौन कौन से उनमें से प्योर सब्सटेंस हैं और कौन कौन से उनमें से जो है वो मिक्सचर्स हैं। तो हमें पता है वाटर वेपर यानी पानी की भाप प्योर सब्सटेंस होती है। बेकिंग सोडा में केवल सोडा ही होता है तो वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। इसी तरीके से टैप वाटर, पाइनएप्पल का जूस, गोल्ड, शुगर, आयरन, एलम, क्रिस्टल, ऑक्सीजन एंड सिल्वर, ये सारी चीज़ें प्योर हैं, इनमें कोई और चीज़ नहीं मिली होती। वहीं एयर एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी प्रकार की गैसेस मिली होती हैं। सॉइल भी एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे टाइप के मटेरियल मिले हुए होते हैं। सी वाटर में नमक, पानी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी अदर चीज़ें मिली हुई होती हैं। मिल्क, दूध में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं जैसे प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे मिल्क में मिली हुई होती हैं। लेमनेड, लेमनेड यानी नींबू पानी, नींबू पानी भी मिक्सचर होता है पानी का, नींबू का और शक्कर का। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो हमारे थर्ड नंबर के क्वेश्चंस हैं नेम द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग। इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए किस किस मेथड का यूज़ किया जाता है, हमें वो मेथड्स बतानी है। तो जैसे सनफ्लावर सीड को सेपरेट किया, ड्राई फ्लावर से सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, यानी सूखे फूल में से अकेले सीड्स यानी बीज अलग करने हो तो हमें थ्रेसिंग प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए। फाइन वुड एज सस्पेंडेड इन वाटर, अगर पानी में कोयले की राख यानी लकड़ी के कोयले की राख मिली हुई है तो हमें लोडिंग प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए, यानी हमें उसमें एलम ऐड कर देना चाहिए। थर्ड है वीड फ्रॉम द क्लस्टर बीन, बीन क्लस्टर से बीड यानी छोटे छोटे कीड़ों को या छोटी छोटी गंदगी को कैसे अलग किया जा सकता है, तो प्रोसेस है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग से ही इसे अलग किया जा सकता है। फोर्थ है मस्टर्ड सीड फ्रॉम देयर पॉट्स, मस्टर्ड सीड को यानी सरसों के दानों को उसके पॉट से यानी उसके सेल से कैसे अलग करेंगे, तो ये भी सेम थ्रेसिंग प्रोसेस से किया जाता है।
फिफ्थ है वाटर फ्रॉम राइस दैट हैज बीन वॉश्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा सिक्स प्रोसेस है कॉपर सल्फेट के पाउडर में से पानी को कैसे अलग करें। अगर पानी और कॉपर सल्फेट को मिला दिया जाए तो पानी कैसे अलग करें, तो प्रोसेस होगी इवेपोरेशन। राइट, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राइट द आंसर इन वन सेंटेंसेस। हमें अब वन सेंटेंस में आंसर देना है। व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या कहलाता है? तो जब एक से या दो से ज़्यादा मटेरियल मिक्स होते हैं एक दूसरे में, उसको मिक्सचर कहा जाता है। तो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर एक से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंसेस को मिला के बनता है जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। थर्ड इज नेम द मेथड दैट फार्मर यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द राइस ग्रेन। उस मेथड का नाम बताइए जो किसान यूज करते हैं धान में से चावल को अलग करने के लिए। तो किसान विनोविंग प्रोसेस का यूज करते हैं धान में से चावल अलग करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेडिमेंट? सेडिमेंट क्या कहलाता है? अगर हम पानी में रेत घुली हुई हो और ऐसे पानी को कुछ देर तक रख दें बिना कुछ प्रोसेस किए, बिना हिला डुलाए, तो वो पानी नीचे जाके जम जाता है और उसी बॉटम पे जमे हुए मटेरियल को ही सेडिमेंट कहा जाता है। क्लियर? अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सैंड दैट डिफर इन साइज? डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? तो जो सीविंग यानी चालने का जो मेथड है, ये मेथड बहुत ही सुटेबल है दो डिफरेंट साइज के मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए। तो अगर हमें कोई डिफरेंट साइज के मटेरियल्स को सेपरेट करना है तो सीविंग प्रोसेस एक बहुत ही कारगर उपाय है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सॉल्यूट? सॉल्यूट किसको कहते हैं? तो एनी सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। किसी सॉल्वेंट में कोई जो सब्सटेंस घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता हो उसको सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल, शुगर वाटर के सॉल्यूशन में जो हमारा सब्सटेंस शुगर होती है, शुगर को ही हम सॉल्यूट कहते हैं। क्लियर? तो शुगर वाटर के सब्सटेंस में जो शुगर होती है उसको ही सॉल्यूट कहा जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन 4 to 5 लाइन्स। एक्सप्लेन द विनोविंग प्रोसेस। विनोविंग प्रोसेस क्या होती है? तो विनोविंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हल्के वजन के और भारी वजन के मटेरियल को सेपरेट करने के लिए जिसे अपनाया जाता है। इस प्रोसेस में एक आदमी थोड़ी ऊंचाई पे खड़े होकर दोनों सामान के मिक्सचर को नीचे ज़मीन की ओर गिराता है, तो हवा की मदद से जो लाइटर मटेरियल होता है उसका ढेर थोड़ा दूर बनता है और जो हैवियर मटेरियल होता है उसका ढेर तुरंत नीचे ही बन जाता है। तो इस प्रोसेस से दो तरीके के हैवी और लाइट मटेरियल को अलग किया जा सके, उस प्रोसेस को विनोविंग प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस का ज़्यादातर यूज़ किसानों के द्वारा किया जाता है। किसान अपने बीज यानी दाने के लिए विनोविंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब व्हाट आर इनविजिबल लिक्विड्स और हाउ विल वी सेपरेट देम? तो इनविजिबल लिक्विड्स क्या कहलाते हैं और उन्हें कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में नहीं मिलते कभी भी, वो जो लिक्विड्स एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड्स को इनविजिबल लिक्विड्स कहा जाता है। और ऐसे लिक्विड्स को डिकेंटेशन प्रोसेस की मदद से बड़ी आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नमक कैसे हमें मिलता है नमक और पानी के सॉल्यूशन से। नमक, पानी और रेत के सॉल्यूशन से हमें नमक कैसे मिलता है, हमें इस बारे में बताना है। तो फर्स्ट द सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम फॉर द सैंड टू बी सेडिमेंट। पहला काम क्या है? मिक्सचर को थोड़ी देर हम रखा रहने देंगे। इस वजह से जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं मिट्टी के, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। और दूसरा प्रोसेस होगा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस से हम
रेत को और नमक और पानी के सॉल्यूशन को अलग अलग कर लेंगे। और जो हमारा तीसरा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी पानी हमारा सारा उड़ जाएगा और जो नमक है वो उसी पात्र में या उसी यूटेंसिल में रह जाएगा। तो इन तीन प्रोसेसेस की हेल्प से हम नमक, पानी और रेत को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोडिंग एंड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं तब ताकि जो बड़ा मटेरियल जो मिक्स है वो नीचे बैठ जाए सतह पर, बॉटम सरफेस पर। वहीं लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करते हैं जिसको एलम कहा जाता है और फिर इंतजार करते हैं कि वो एलम जो है वो सारे मटेरियल के साथ मिक्स हो जाए और फिर उसमें से सेडिमेंटेशन प्रोसेस की जा सके। Clear? Now, what is a saturated salt solution and what happens when you heat a saturated solution? तो saturated salt solution क्या होता है? तो saturated salt solution, no more of the solute can be dissolved is called saturated. Saturated salt solution होता है कि जब पानी में एक क्वांटिटी से ज़्यादा नमक ना घोला जा सके तो उस कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। साथ ही साथ अगर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाए तो जो हमारा पानी है वो भाप बन जाएगा, या हम कहें जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। यानी हमारा जो नमक है वो हमें दिखने लगेगा अगर हम पानी के सॉल्यूशन को गर्म कर दे तो जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अपने आप अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उस सॉल्यूशन को हीट कर दें। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद देयर एग्जांपल्स। फर्स्ट प्रोसेस इज डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो ना मिलने वाले लिक्विडों को सेपरेट किया जाता है, जैसे पानी से ऑयल यानी तेल को। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक बीकर जिसमें तेल और पानी का मिक्सचर है उसको उठा के किसी दूसरे खाली बीकर में खाली कर देते हैं। तो ऐसा करने से तेल अलग हो जाता है और पानी पानी अलग हो जाता है। वहीं जो सेकंड प्रोसेस है हमारी वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस जब किसी दो लिक्विड के मिक्सचर में से पानी को गर्मी की या धूप की मदद से उड़ा दिया जाए तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे अगर नमक को पानी में से या सी वाटर में से अलग अलग करना हो तो हम उस सी वाटर को बड़े बड़े टंकियों या कंटेनरों में भरते हैं और फिर उसे कुछ दिनों के लिए ऐसा ही धूप में खुला छोड़ देते हैं, ताकि इस कारण जो पानी है उस कंटेनर का वो पूरा उड़ जाता है और सॉल्ट उस कंटेनर की दीवारों पर और बॉटम पर लगा रह जाता है। तो इस वजह से हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो जो मैंने आपको बात बताई वो एक एग्जांपल है इवेपोरेशन प्रोसेस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो. I will provide you the question and answer of all the other chapter of science. So stay tuned and please watch the video complete because I will do hard work for making this video. So please view or watch this video completely. Then I will provide you the answer and question of the other next chapters of class 6 science as well as the question or the numerical of mathematics also. So thank you again for watching my video.